नमस्कार दोस्तों, मैं माउंट सुतार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज और व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो होता है वो कोड को ट्रांसलेट करने का काम करता है, जबकि इंटरप्रेटर होता है जो कोड को ट्रांसलेट करता है, उसके साथ में कोड को क्या करता है, रन करने का काम भी करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में बदलने का काम करता है कंपाइलर, जबकि इंटरप्रेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है और उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। सोर्स फाइल को असेंबली में बदलता है। इंटरप्रेटर सोर्स फाइल को किस में बदलने का काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज में। और बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के अंदर वर्क करती है। अब हम इसमें कंपाइलर में हमें एग्जीक्यूटर की जरूरत होती है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर हमें एग्जीक्यूटर की जरूरत नहीं होती है। कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट करने का काम करता है, जबकि इंटरप्रेटर होता है ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन करता है। और ये कैसे चलता है, ये टॉप टू बॉटम वर्क करता है, टॉप टू बॉटम वर्क करता है। इसके अंदर कंपाइलर में जैसे हमने डॉट सी के अंदर अगर कोई प्रोग्राम बनाया और उसको ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा और ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। जबकि इंटरप्रेटर के अंदर हम जैसे कि पाइथन के अंदर डायरेक्ट ये क्या करेगा, एग्जीक्यूटेड फाइल बनाने का काम करेगा। ऑब्जेक्ट फाइल को इंटरमीडिएट फाइल भी कहते हैं। और ये क्या होता है, कंपाइलर फास्ट वर्क करता है, जबकि इंटरप्रेटर होता है जो स्लो वर्क करता है। और कंपाइलर के अंदर हमें कम मेमोरी की जरूरत होती है, जबकि इंटरप्रेटर में हमें ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बाद अगर बात करें हम, तो इन 1960 के अंदर LT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर एक वर्क चल रहा था। और वो वर्क किस पे वर्क कर रहे थे, प्रोजेक्ट जो वर्क कर रहे थे वो कर रहे थे यूनिक्स के ऊपर वर्क। यूनिक्स को बनाने के लिए BCPL लैंग्वेज का यूज किया गया। BCPL का पूरा नाम आता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन 1965 के अंदर के थॉमसन ने बी लैंग्वेज को बनाया था। बी लैंग्वेज यूनिक्स को बी लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन वो जो यूनिक्स था वो PDP जो है सिस्टम उस पर नहीं चला था। तो उसको इन 1972 के अंदर डेनिस मार्टिन रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया और उन्होंने फिर वापस किस पे वर्क किया था, यूनिक्स के ऊपर। और यूनिक्स को सी के अंदर लिखा गया। फिर हम इसे सी लैंग्वेज, यूनिक्स को सी लैंग्वेज का बाय प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले किस में बनाया गया, सबसे पहले यूनिक्स को बी लैंग्वेज में लिखा गया। अब हम इसमें जैसे BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिचर्ड मार्टिन ने लिखा था। और इन्वेंटर सी लैंग्वेज के इन्वेंटर डेनिस रिची। और कंपनी कौन सी थी, LT&T बेल लेबोरेटरी, जो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ इनका पूरा नाम है। ये अभी जो कंपनी है ये नोकिया के पास है, करंटली किसके पास है, नोकिया के पास। और इन्वेंटर ऑफ बेल लेबोरेटरी के इन्वेंटर कौन है, तो ग्राम बेल ने 1925 के अंदर, इन 1925 के अंदर इन्होंने बनाया था। किन्होंने, ग्राम बेल ने। और सी लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया, इन 1972 के अंदर। नेम BCPL के बाद में कौन सी लैंग्वेज, बी लैंग्वेज को किसने बनाया, के थॉमसन। और फिर क्या, न्यूबी। और न्यूबी के बाद में कौन सा नाम लैंग्वेज आई, सी लैंग्वेज। प्रेसिडेंट लैंग्वेज, सी से पहले कौन सी लैंग्वेज थी, सी से पहले न्यूबी लैंग्वेज थी। ड्यूरिंग इन 1972 के बीच में बी लैंग्वेज को बनाया गया और फिर वो सी लैंग्वेज है। और बी लैंग्वेज से पहले BCPL। और पर्पस क्या था, मतलब सी लैंग्वेज को बनाने का,
तो पर्पस था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना था, बनाना था, इसलिए सी लैंग्वेज को बनाया गया। सी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर मशीन अंडरस्टैंड 01, जो कंप्यूटर होता है जो कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ 0 और 1। 0 1 कौन सी लैंग्वेज, बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज। अब व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? तो सी लैंग्वेज एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को यह निर्देश देती है कि उसे क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है। सी लैंग्वेज को किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं या किया जाता है। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने इन 1969 से 73 के बीच में बनाया था। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे गए कोड को क्या करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसे कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर यूनिक्स को बनाया गया। थैंक यू।